Okay, so last time we were reading a chapter cold or hot. Okay, so we have seen Mia Balish woodcutter. So woodcutter was blowing air. Okay, three times he blown. Okay, he blown air. Okay, now we will use beta फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था कि उसने क्या किया, वो जो पोटैटोज था, ठीक है, उसने जो गरम किए थे उसके ऊपर उसने क्या किया, वहाँ पे फूंक मारी और उससे फिर वो वहाँ पर खाने लगा. सो नाउ विल गो फर्दर. Now Mia was very surprised. He just could not stop himself off. He went hopping to the woodcutter. तो मिया वॉज वेरी सरप्राइज, तो उसे देख के बहुत से अचानक से मतलब क्या हो गया, अचानक से वो सरप्राइज हुआ. क्यों हुआ? ही जस्ट नॉट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर. वो अपने आप को रोक नहीं सका और वापस से वो हॉपिंग करते हुए मीन्स कूद कूद के वो किसके पास गया, वुड कटर पास. हेलो ब्रदर ही सेड, उसने वापस से उससे कहा हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन. तो उसने फर्स्ट टाइम भी पूछा था और वो सेकंड टाइम भी क्या पूछ रहा है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम एतराज़ नहीं करते हो, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, क्या मैं तुम्हें वापस से क्वेश्चन कर सकता हूँ. द वुड कटर रिप्लाइड नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, तो उसने क्या कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो. मियाँ बारिश्ते सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम. तो उसने फर्स्ट जो उसने देखा था उसने वो बताया कि दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम, तुम अपने हाथों को क्या कर रहे थे, वहाँ पे गर्म करने के लिए फूंक मार रहा था. नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस, और अब तुम किस पे फूंक मार रहे हो, पोटैटोज जो गर्म थे उस पे फूंक मार रहे हो. ओके ना, ओके ना, पोटैटो विच इज़ हॉट ऑलरेडी. और उसने क्या कहा कि जो पोटैटोज पे तुम फूंक मार रहे हो वो कैसे थे बेटा, पहले से हॉट थे. अगर तुम मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अगर तुम गर्म चीज़ पे और फूंक मारोगे तो वो वापस से क्या होगी, गर्म ही होगी. वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर. तो वो क्या बोल रहा है वहाँ पे कि वो वापस से क्यों गर्म चीज़ को और गर्म कर रहा है. वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर. ओके, नो नो माई लिटल फ्रेंड. उसने कहा क्या है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें उससे क्या है गर्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था वहाँ पे बच्चों, उसे ठंडा कर रहा था. दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, ये पोटैटो बहुत ही ज़्यादा हॉट था. टू हॉट था मीन्स बहुत ज़्यादा. आई एम ब्लोइंग एयर ऑन इट टू कूल इट डाउन. मैं उस पर क्या कर रहा था, एयर क्यों फूंक रहा था, मतलब हवा क्यों डाल रहा था, टू ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं उसे ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा था. तो हमको भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम फूंक मारने से एक तरीके से गर्म भी होते हैं और ठंडा भी होता है, तो ये क्यों होता है, वो भी वही सोच रहा था. तो हमें भी सोचना चाहिए, हमको ये चैप्टर में बेटा इसका आंसर मिल जाएगा. व्हेन ही हर्ड दिस, मियाँ बारिस्टेज फेस बिकेम पेल. ओके, तो ये जैसे ही उसने वो सुना, मियाँ बालिस्टेज फेस बिकेम पेल, तो उसका चेहरा जो हो गया बेटा पेल हो गया. पेल हो गया मतलब मुरझा गया, लाल पीला हो गया. ठीक है. ही बिगेन टू ट्रेम्बल विथ फियर एंड स्टार्टेड टू बैक अवे. ही बिगेन टू ट्रेम्बल मतलब वो क्या है, डर से जूझने लगा, ट्रेम्बल होने लगा, डरने लगा, जूझने लगा. ओके, एंड स्टार्टेड टू बैक अवे, और वो वापस जाने लगा. द वुड कटर वॉज अ गुड मैन. तो वुड कटर कैसा आदमी था, एक अच्छा आदमी था. ही सेड वो स्ट्रॉन्ग मियाँ. उसने क्या पूछा, वॉट स्ट्रॉन्ग मियाँ, तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात हो गई. आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, क्या तुम इसलिए जूझ रहे हो क्योंकि तुम्हें ठंडी लग रही है. बट मियाँ बारिश्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड्स, लेकिन मियाँ बारिश्ते क्या है, उसने कुछ आंसर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, और वो वापस ही जाने लगा. व्हेन ही वॉज एट अ सेफ डिस्टेंस अवे, ही सेड टू हिमसेल्फ. तो अब वो क्या है, एक सेफ डिस्टेंस में मतलब थोड़ी दूर चला गया. ही सेड टू हिमसेल्फ, और वो खुद से अपने आप को ही कहने लगा, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज दिस, ये कौन से काइंड क्रिएचर है, मतलब क्रिएचर मतलब कैसा आदमी है या कैसा इंसान है. श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन. तो उससे क्या बोल रहा है कि श्योरली ये घोस्ट है, या तो एक भूत है या तो फिर जिन है. ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, इट इज़ नॉट जस्ट नॉट पॉसिबल. तो वो वही बोल रहा है कि वो गर्म हवा भी फूंक रहा है और ठंडी हवा भी फूंक रहा है. तो ऐसा दोनों ही तरीके से एक ही सांस से एक ही फूंक से कैसे हो सकता है. इट इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता. यस दैट्स राइट, देर आर सम थिंग्स दैट सीम दे कैन नॉट बी बट दे आर. तो यहाँ पे वही बताया गया है
कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखती है लेकिन वो वैसी नहीं होती। ओके, ना विल सी बेटा, यहाँ पे इतना ही है चैप्टर में। विल सी बेटा, चैप्टर देखते हैं। नाउ डू दिस। सो यहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम लोग को आने ही चाहिए, हमने ये चीज़ें कभी ना कभी की ही होगी। नाउ Mia Barishte was confused when he saw the woodcutter blowing air on his cold hands to make them warm and on the hot potatoes to cool them। तो उसको यहाँ पे जैसा हमें भी कंफ्यूजन होता है वैसे उसे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि मियाँ बारिश ने जब उसे वुडकटर को देखा कि अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहा है और वैसे ही पोटैटोज को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा है, तो दोनों ही काम एक तरीके से कैसे हो सकते हैं। तो ये वहाँ पे वो सोच रहा था, वो कंफ्यूज था। तो हम भी यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। हैव यू warmed your hands in winter by blowing air on them when they are cold? How do you feel? ओके, सो हमने विंटर में हमेशा ये किया ही है। हमने हमारे हाथों पे क्या किया है बेटा, फूंक मारी है और उसे when they are cold मतलब वो जब ठंडे थे मारी है कि नहीं। यस, हमने ये सब किया है। हाउ डू यू फील, हमें क्या लगता है। हाँ, वो गर्म हो रहे हैं, या हमारी ब्रेथ जो है बेटा, या हमारे मुंह से जो एयर निकलती है वो कैसी है, गर्म है। ब्लो हार्ड विद एन ओपन माउथ ऑन योर हैंड्स। ओके, अब हमको जोर से क्या करना है, फूंक मारनी है। हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, वॉज इट हॉटर और कूलर। तो इसका आंसर हमको क्या है बेटा, अगर हम हाथ पे हमारे ओपन माउथ से मतलब हमारे माउथ से बेटा अगर फूंक मारते हैं तो हमारे हाथों पे वो हवा कैसी लगती है, बाहर की हवा और अंदर की हवा। मीन्स जो हमारी बॉडी की फील होती है बेटा, बॉडी के अंदर से जो हवा निकलती है, एयर आती है वो, और बाहर जो टेम्परेचर की हवा है वो दोनों में डिफरेंस है। तो कैसा डिफरेंस है, क्या वॉज इट हॉटर और कूलर, क्या वो कूलर होती है या तो हॉटर होती है। हमारी हवा हमेशा बेटा बॉडी जो हीट के हिसाब से हमारी जो एयर होती है बच्चों हमेशा गर्म ही निकलती है। रिमेंबर दिस, अगर हम ज़ोर से फूंक मारेंगे ज़ोर से तो हमको क्या लगेगा कि हमारी हवा जो है बॉडी की हीट की वजह से, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमारी एयर जो है बच्चा जो ब्रेथ जो है वो क्या होगी, गर्म ही होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज, नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन। हाउ डू यू फील द एयर इन योर माउथ, वाई। अब पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमको हाथ एकदम नज़दीक रखने हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको हाथ एकदम दूर रखने हैं। और ऐसा क्यों होता है, अब हमारी एयर चेंज हुई कि नहीं। यस, अगर तुम लोग थोड़ा हाथ दूर रखोगे और फूंक मारोगे तो हमको एयर जो है बेटा ठंडी लगेगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेटा वो जो है एनवायरनमेंट के एयर से मिक्स होने की वजह से, दोनों ही एयर्स मिक्स होने की वजह से बच्चों क्या हो जाता है, वो एयर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने की वजह से वो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। इसीलिए अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या मिलता है कि दोनों ही चीज़ें एक तरीके से कैसे हो सकती है। मीन्स गर्म भी हो रही है एयर और ठंडी भी हो रही है। ओके, सो ठंडी कैसे होती है और गर्म कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ को हम एकदम नज़दीक से फूंक मारते हैं या एयर ब्लो करते हैं तो वो चीज़ हमको गर्म, वो एयर जो होगी बेटा निकलेगी वो गर्म निकलेगी। और कोई एयर जो है बच्चों अगर हम दूर से फूंक मारते हैं, दूर रख के उसे फूंक मारते हैं तो एयर क्या होगी बेटा, वो टेम्परेचर के साथ बाहर के मिक्स होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, एयर ठंडी हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से बच्चों एयर का जो मामला है हमको समझ में आ गया। आई होप सभी को समझ में आया होगा।